तो आ गए सारे। तो हेलो बच्चों। तो आज मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग, त्रिकोणोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति आज उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति का डेली लाइफ में यूज़ क्या है, हम इस चीज़ को क्यों पढ़े। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़े इस चीज़ को, तो पहले उस चीज़ को समझेंगे कि त्रिकोणमिति का यूज़ कहाँ होता है, आगे कहाँ यूज़ होगा, आगे की क्लास में कहाँ यूज़ होगा। तो अगर हम डेली लाइफ को रिलेट करके पढ़ेंगे, डेली लाइफ को अगर उस चीज़ में डेली लाइफ को देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ भाई, अच्छा यहाँ पे त्रिकोणमिति का यूज़ हुआ है, जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे त्रिकोणमिति का यूज़ हुआ है। तो हम उस तरीके से पढ़ेंगे ताकि कि मैं माइंड में हिट कर जाए डेली लाइफ में, ठीक है। तो जैसा कि आप बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग देखते होंगे, उसकी हाइट कितनी है, अब तो इंची टेप लेके तो नापेगा नहीं कोई, ठीक है। तो उसके फार्मूलेज होते हैं, तो हम वो सब चीज़ कैलकुलेट, हाइट हो, एंगल हो या वो लेंथ हो, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री के मदद से करते हैं। जैसे कि बुक में दिया गया है कि वो जैसे कुछ क्या है, मीनार है, उसका फ़ोटो दिया है, तो उसका हाइट कितना है। अगर हम यहाँ से अगर वहाँ देख रहे हैं तो वहाँ से कितना एंगल बन रहा है, उसका हाइट कितना है, उसका हाइट प्लस मेरा हाइट, तो उसका हाइट निकल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति लिखते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति एक्चुअली तीन शब्द है, त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति ये 3 शब्दों से बना है और इसका अर्थ क्या है वो अभी हम समझाते हैं। तो त्रि मतलब 3, ठीक है। कोण मतलब कोण, जैसे ये होता है, इसके बीच कितना कोण है भैया, 90 का है। अगर थोड़ा सा झुका रहेगा तो इसके बीच क्या है, कोण है, कुछ ना कुछ तो होगा, मान लो थीटा है, ठीक है। तो ये हो गया कोण, दिख रहे, थोड़ा और बड़ा कर देते। मिति, मिति मतलब हो गया माप। इस चीज़ को हम इंग्लिश में देखते, जैसे लिखे थे हम ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्री, ट्राई, ये हो गया। और फिर गोन, और एक है मेट्रोन। इसको करते हैं तो हमारा बनता है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। कितना ईजी है। तो बारीकी से समझेंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो और दोबारा भी पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो समझते, ट्री मतलब 3, ठीक है। गोन मतलब भुजा, सॉरी गोन मतलब भुजा हो गया, या ठीक है, इसको भुजा बोल सकते हैं। और मेट्रोन मतलब मेजरमेंट, माप, ठीक है। मतलब 3 भुजाओं का माप को हम पढ़ेंगे इसमें त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो अब आगे हम इसमें त्रिकोणमिति में त्रिभुज लिए, कौन सा त्रिभुज लिए, चलो इसको लिखना है, आप लिख लो पहले। सॉरी, मेट्रोन बराबर अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज यूज़ करते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज ही करते हैं, क्योंकि 0 से 90 डिग्री हम लोग लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 0 से 90 डिग्री लेते हैं। तो चलिए समकोण त्रिभुज कैसा बनता है पहले बनाते हैं। त्रिभुज तो हम कुछ भी ले सकते थे, जैसे त्रिभुज, ये भी त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये भी त्रिभुज हो गया, और ये एक समकोण त्रिभुज है। तो हम अब जो पढ़ेंगे वो समकोण त्रिभुज पे पढ़ेंगे। तो इसको पॉज करके आप लिख लो, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है।
चलिए एक फटाफट एक अच्छा सा सुंदर सा एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसी का खेल है भैया, बिना समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति नहीं बनने वाला। ठीक है, और जैसे ही समकोण त्रिभुज आता है वैसे ही हमारे माइंड में आ जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आप पीछे वाली क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अभी बताएंगे ना। ठीक है, तो मान लो इसको कि माना कि चलो ABC, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B जो है वो समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, इसका अनुपात पढ़ेंगे। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, अब इसमें लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, वो कैसे, अगर कोण मानते हैं कि कोण C है, ठीक है, कोण C है, तो कोण C का लंब ये होगा, मतलब कोण के सामने वाले भुजा को हम लंब कहेंगे। ठीक है, और समकोण के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहेंगे। ठीक है, और जो बचा वो आधार हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कोण C लिए तो कोण C के सामने वाले भुजा को हम लंब कह दिए, और जो 90 डिग्री था, जो समकोण था, उसके सामने वाले भुजा को हम कर्ण कह दिया। अगर 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 यही कोण जो है कोण A पे बनाएगा तो इसका लंब और आधार क्या होगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम देखेंगे ध्यान से। तो अब यहाँ पे भी एक डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, चलो इसको ऊपर ही बनाते हैं। ये बन गया, इसको ही मान लें ABC, ये समकोण है, ये कर्ण होगा क्योंकि ये 90 डिग्री के। अगर इसको हम कोण मानते हैं तो इसका तो हम जैसे बताया कि कोण के सामने वाले भुजा को हम लंब कहेंगे, तो कोण यहाँ बन रहा है, इसके सामने वाला भुजा ये है, ये तो ये लंब हो गया। ठीक है, बराबर, और ये हो गया आधार, जो बच गया वो आधार आ गया। ठीक है, तो अब इस नाम को हम इंग्लिश में जैसे अब लंब हो गया, इसको हम यहाँ पे लिख लो, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और आधार को बेस, कर्ण को हाइपोटेनियस, ये होगा। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हो गया लंब का, परपेंडिकुलर, आधार, बेस एंड कर्ण का हाइपोटेनियस। तो हम इसको शॉर्टकट में लंब को परपेंडिकुलर है तो इसको P बोल सकते हैं, P बोल सकते हैं। आधार को हम B बोल सकते हैं, एंड कर्ण को छोटी h, चलो H बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ गए कि इसको P क्यों बोले, B क्यों बोले, H क्यों बोले। ठीक है, चलो इसको लिखो। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसके बीच का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो एक ट्रायंगल को हम, एक समकोण त्रिभुज को रहने देते हैं, उसके बीच इसको रहने दो। तो चलो, अगर लंब है, लंब किसके साथ अनुपात, एक बार आधार के साथ बनाएगा, एक बार कर्ण के साथ बनाएगा। तो चलो, लंब अनुपात कर्ण, ठीक है, और एक बार लंब अनुपात आधार, लंब
अनुपात आधार। ठीक है, और अब हम लेते हैं आधार को, लंब का हो गया, अब आधार को लेते हैं दोनों के साथ अनुपात। ठीक है, तो अब आ गया आधार अनुपात लंब। ठीक है, आधार अनुपात लंब। अब लेंगे आधार अनुपात कर्ण। आधार अनुपात कर्ण। अब इसका काम हो गया। ठीक है, ये ले लिए, ये ले लिए, अब ये बचा है, चलो इसको भी ले लेते हैं। कर्ण अनुपात एक बार लंब के साथ, और अब बचा आधार। कर्ण अनुपात आधार। यही 6 केस, यही 6 संबंध बन सकता है एक दूसरे के साथ, 6 से ज़्यादा नहीं बनेगा। इसलिए हम जब वो पढ़ते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये भी 6 होता है, ध्यान से पढ़ेंगे तो उस चीज़, अभी ये चीज़ जो उससे रिलेटेड है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप लोग को याद होगा कि वो सीक्वेंस वाइज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सेक, कॉसेक, तो ये 6 है। तो इसको अभी देखेंगे। साइन जो था ना, वो आर्यभट्ट ने 500 ईस्वी में ही एक बुक में इसका आंकलन किया था। ठीक है, तो अब हम लंब कर्ण, तो लंब कर्ण को हम साइन बोल दिए, लंब आधार को हम टेन बोल दिए। ठीक है, आधार और लंब को कॉट बोल दिए, आधार और कर्ण को, आधार और कर्ण मतलब B/H, तो हो गया सेक, और इसको बोल दिए कर्ण बटे लंब कॉसेक, और इसको बोल दिए कर्ण बटे आधार, इसको बोल दिए कॉस। ये रिलेशन याद रखना है, लेकिन अभी साइन और कॉस उसको हम सीक्वेंस वाइज में याद करने देंगे। सीक्वेंस वाइज क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, वो आपको याद करने में आसानी होगा। ऐसा नहीं कि वो सीक्वेंस वाइज ही याद करना है, बस सीक्वेंस वाइज आपको जो मतलब याद करने में आसानी हो, इसलिए हम बताएंगे कि सीक्वेंस वाइज याद कर लो। क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, वो सीक्वेंस वाइज याद करने के बाद आपको अच्छे से आसानी से पता लग जाएगा कि भाई इसका उल्टा ये है। ठीक है, इसलिए हम सीक्वेंस वाइज याद करने बोलेंगे। तो सीक्वेंस वाइज अब इसको याद करेंगे, तो जैसे कि आप देख लिए लंब बटे कर्ण। जैसे अनुपात को हम जानते हैं कि बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लो इसको यहाँ पे कौन सी है, ये सी को ले रहे हैं, तो साइन सी लिख सकते हैं, टेन सी लिख सकते हैं, कॉट सी, सेक सी, कॉसेक सी, कॉस सी। तो अब हम इसको हम बटे में लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो ऐसे लिख सकते लंब बटे कर्ण, इसको भी बटे में लिख सकते लंब बटे आधार। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं आधार बटे लंब, इसको भी लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण, इसको भी लिख लेते हैं कर्ण बटे लंब। अब ये बच गया कर्ण बटे आधार, ये लिख लिए। ठीक है, अभी बस थोड़ा देर के लिए इसको मिटाते हैं। तो जैसा कि हमने लिखाया था, बताया था कि लंब को हम P से लिख सकते हैं, कर्ण को H से लिख सकते हैं, उसी तरीके से लंब को P के लिख सकते हैं, आधार को B से लिख सकते हैं, आधार को B से लिखे, लंब को P से लिखे, आधार को B से लिखे, कर्ण को H से लिखे,
कर्ण को H से, लंब को P से, फिर H बटे B। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बस हम क्या किए, शॉर्ट फॉर्म के, जैसे लंब अनुपात कर्ण था तो इसको बटे में कर दिए। फिर ये लंब को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर बोले थे, जिसका शॉर्ट हम P लिए थे, P। कर्ण को हाइपोटेन्यूस का H हो गया था। फिर आधार का बेस का B हो गया था। ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्रायंगल बना देते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, ABC, ये P, ये H, ये B। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस चीज़ को याद करने का एक ट्रिक होता है। ठीक है, इस चीज़ को लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। ये चीज़ अभी बस इतना चीज़ से आपको पूरा ये रिलेशन याद हो जाएगा। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है और आपको हर चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। तो अब हम इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को, ये वाला। तो अब सीक्वेंस वाइज सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सीक्वेंस वाइज हम साइन कॉस टेन वो लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो, ये पहले लिख लो, अब लिख लिए। तो चलो साइन सी ले लेते। ठीक है, साइन सी बराबर P बटे, चलो यहाँ से हम इस चीज़ को समझे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। तो मतलब P/H, इधर एक बार इधर से चलेंगे, ठीक है, और एक बार इधर से चलेंगे और उल्टा चलेंगे। ठीक है, मतलब जैसे P/H ले रहे तो H/P लेंगे। तो सबसे पहले इधर से चलते हैं। तो साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी। ये सी एंगल है। ठीक है, वहाँ पे सी है, यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी जिसको हम एंगल मानेंगे वो भी हो सकता है। या तो थीटा ले सकते हैं, थीटा मतलब वो एंगल हो गया, किसी को भी मान के आप याद कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर इतना, कॉस थीटा बराबर इतना। हम बस यहाँ पे डायग्राम से ही हम यहाँ पे कोण सी लिए। अगर ये कोण होता तो हम कोण ए लेते, तो उसका क्या होता, जो लंब है, आधार है, वो चेंज हो जाता, बट कर्ण जो है वो चेंज नहीं होता। ये चीज़ याद रखेंगे, अगर हम कोण चेंज कर रहे हैं तो उसका लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होगा, बट कर्ण फिक्स रहेगा। ठीक है, कर्ण चेंज नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए? कॉट सी, सेक सी और एक कॉसेक सी। ठीक है, ये आप सी को हटा ही दो, थीटा मान लो इसको। ये थीटा क्या हुआ ना, सबके लिए यूज़ हो जाएगा। तो ये सी जो है सिर्फ कोण सी के लिए होगा। तो इससे अच्छा होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। थीटा कुछ नहीं, थीटा एक एंगल है। ठीक है, मतलब कोण है। तो साइन थीटा, तो यहाँ पे देखेंगे पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। कैसे हम पढ़ रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। तो हम सबसे पहले P को लेंगे, फिर P/H, तो इसको लिख देंगे P/H। ठीक है, और अब कॉस थीटा का देखेंगे, B/H, B/H हो गया। और अब ये देखेंगे तो मतलब ये इसका हो गया, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, मतलब ये पूरा हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब टेन थीटा क्या है, P/B। बस ये तीन आपको याद हो गया ना, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। तो अब हम देखेंगे कि ये जो है साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का उल्टा होता है। मतलब
इसका उल्टा ये, फिर इसका उल्टा सेक थीटा, फिर इसका उल्टा ये होता है। तो अब इसका उल्टा मतलब इसको पलटा देंगे, ठीक है, बी नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो इसका हो जाएगा बी बटे पी, क्योंकि ये टीन का उल्टा कॉट है। अब सेक है, कॉस का उल्टा है, तो कॉस क्या है, बी बटे एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, क्या होगा, एच बटे बी। वेरी गुड। अब कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा देखो क्या है, पी बटे एच, तो इसका उल्टा हो जाएगा एच बटे पी। ये हो गया सिंपल। तो आपको पता है ना कि इसमें एच किया है, पे पी किया है, तो ये तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, इसको ऐसे लिख सकते हैं लंब बटे आधार, फिर इसको उल्टा करो, आधार बटे लंब, फिर ये हो गया कर्ण बटे आधार, फिर ये हो गया कर्ण बटे, तो चलो इसको देख लो एक बार, इसको लिख लो। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, और इसमें याद ऐड कर लो सोना चांदी तांबा, मतलब साइन कॉस टेन, ठीक है। मतलब पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, याद हो जाएगा, सोना चांदी तौल तांबा, ठीक है, सोना चांदी तांबा मतलब साइन कॉस टेन, ट्रिक है, याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। तो साइन का उल्टा हम जानते हैं, तो साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा। तो सेम वैसे ही हम कर दिए कि पी साइन पी बाई एच है तो कॉसेक एच बाई पी हो जाएगा, कॉस थीटा बी बाई एच है तो सेक थीटा एच बाई बी हो जाएगा, टेन थीटा बी पी बाई बी है तो कॉट थीटा जो है बी बाई पी हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को और एक लिख सकते हैं, और एक वे है लिखने। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे हम बताएं कि साइन थीटा बराबर क्या हुआ, कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर एक बार इसको 1 बाय कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, और कॉस थीटा को 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं, फिर टेन थीटा को 1 बाय कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट कर लेना, ये चीज़ आगे आपको यूज आएगी, ठीक है। और इसका होता है 1 बाय टेन थीटा, फिर इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद एच बाई बी है, कर्ण बाय आधार है, तो सेक है, तो इसका हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, फिर इसका हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। देख लो अच्छे से, लिख लो, और जहाँ समझ में नहीं आता ये देखो, बस टेन थीटा में क्या है 1 बाय कॉट थीटा हुआ, और ये जो है साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये भी होता है। ये आगे जब आप आगे चैप्टर पढ़ोगे त्रिकोणमिति में ही तो आपको इसका यूज़ पता लगेगा, जब हम 0 डिग्री 30 डिग्री वो मान जब निकालेंगे उस चीज़ में इसका यूज़ होगा, और प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो आप इसको लिखो, एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। तो हो गया,
चलिए एक चीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज इसमें जो है आपका ए बी सी, ठीक है। हम लिख सकते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। तो हम जैसा बताए थे, जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा जो है हमारा कर्ण होता है, और जो कोण है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो बच गया वो आधार। और बताए थे कर्ण को हम H बोल सकते हैं, आधार को हम B बोलेंगे और लंब को P बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, सपोज आपको लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हमें कर्ण निकालना है, ठीक है। या इसमें से कोई भी दो भुजा का आपको मतलब मान दिया हुआ है, दो भुजा आपको पता है कि ये इतना है, ये इतना, ये 5 है, ये 4 है, लेकिन लंब पता नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ए बी, चलो ए सी निकालते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ए सी इसको फ्री कर दो, जब ब्रैकेट इसको इधर आएगा तो इधर हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ए सी को हम एच माने थे, ए सी बराबर एच, ए बी बराबर पी, तो यहाँ क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट। इसका मतलब कि अगर हमें कर्ण निकालना है तो हम लंब और आधार को जोड़ देंगे। अगर हमें कर्ण दिया हुआ है और हमें आधार भी दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो फिर कैसे निकालेंगे, तो इसको बस उसी में पुट करेंगे, इधर से इधर लाएंगे। अगर इसको सेपरेट लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे कि भाई हमको ए बी निकालना है, तो ए बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कि अगर इसमें से तीनों में से किसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसमें, ठीक है। यहाँ समझ गए पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए हम एक एग्जांपल देके बताते हैं कि वो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और उससे आप उनका थोड़ा बहुत उसमें फॉर्मूला यूज़ होगा जो अभी हम बताए, P बाय एच बी बाय एच, और उसको हम अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज़ करेंगे, तो इसको लिख लो। तो चलिए ये क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यदि tan a बराबर 4/3 है, 4/3 है, तो कोण A का अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। मतलब tan a बराबर हमको 4/3 दिया हुआ है, और क्या है अन्य त्रिकोणमिति, अन्य त्रिकोणमिति tan a को छोड़ के जितना भी है, जैसे sin a, cos a, tan दिया हुआ है तो cot a, ठीक है, sec a, cosec a, तो मतलब ये निकालना है, ये निकालना है, ये और ये। अगर सिर्फ हमें कोट दिया रहता तो हम बिना कोई डायग्राम निकाले या बिना किसी कैलकुलेशन के ही निकाल सकते थे, क्योंकि हमें पता है कोट जो है वो टेन का उल्टा है। अगर टेन लंब बटे आधार है तो कोट क्या आधार बटे लंब। तो जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है टेन ए बराबर 4/3,
तो कॉट ए बराबर 3/4 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये सही भी है और हम कैलकुलेशन भी करेंगे, क्योंकि हमें इसके लिए तो कॉसेक ए क्या होता है, चलो साइन ए क्या होता है, p/h होता है, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ, तो कर्ण हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो तीनों कंपोनेंट, तीनों भुजा के मान हमें पता लगेगा, तभी हम इस अन्य त्रिकोणमिति का कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, और क्या बोला है, यदि tan A 4/3 है तो कोण A का अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं B, इसको मान ले, चलो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो इसका मतलब tan A, तो ये कोण है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई। ठीक है, और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये और ये बचा आधार हो गया। तो हम tan A बराबर लंब बटे आधार होता है फॉर्मूला। कॉपी पलटा के देखो जहाँ पे लिखो लंब बटे आधार, तो लंब को हम P लिखते हैं, आधार को हम B लिखते हैं और इसको हम H लिखते हैं। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं P/H। ये अब भी इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको आदत हो जाएगी शॉर्ट करने का। पूरा लंब कौन लिखेगा, लंब को हम P लिखेंगे, हम समझ जाएंगे। ठीक है, ये H स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है मतलब 4/3, मतलब ये लंब का वैल्यू दिया हुआ है और आधार का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 4/3। ये नहीं दिया हुआ, तो हम ये कैसे निकालेंगे? अब भाई कर्ण हमको निकालना है, तभी तो हम साइन कॉस कॉट वगैरह का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो अब यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, और tan A बराबर 4/3 ये दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है कि अन्य त्रिकोणमिति साइन कोण A का क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख सकते हैं AC² बराबर लंब ये है तो BC² और प्लस AB²। ठीक है, ये स्क्वायर हटा देंगे, ऐसा बनेगा। ठीक है, निकालना क्या है हमको, AC। तो BC का वैल्यू क्या है, BC क्या है, इसमें लंब है, तो 4² प्लस आधार क्या है 3²। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देखते हैं
कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और ये इसको अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे की है। तो ये 4 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट करो। ठीक है, अब मुझे थोड़ा इधर बोर्ड साफ करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, फिर इसको करते हैं अंडर रूट। तो 16 और 9 25, तो 25 का गुणनफल, तो रूट ये 5 हो जाएगा। तो मतलब AC बराबर 5, AC बराबर मतलब ये AC बराबर इसका 5 आ गया। तो अब हमें तीनों मिल गया, मतलब लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया। तो हम आराम से साइन ए कॉस ए कॉट ए सेक ए कॉस ए के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप यहाँ तक नोट करो, उसके आगे बोर्ड साफ करके बताते हैं। हो गया, पॉज करो, लिखो। अब साइन ए, ठीक है, साइन ए लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इसमें क्या है, 4 है। कर्ण क्या है, अभी जो निकाले हम 5 हो गया। अब क्या करेंगे, कॉस ए, कॉस ए क्या है, आधार बटे कर्ण है। ठीक है, तो आधार इसका क्या है 3, कर्ण 5 है। 10 हमें मालूम है, 10 पहले से हमें दिया हुआ है। अब हम कोट का निकालते हैं। कोट है उस टाइम क्या निकाले थे, 3/4, देखना अभी 3/4 आएगा। तो इसका होता है आधार बटे लंब। तो आधार क्या है 3, लंब क्या है 4, आया उतना ही। और अब हम क्या करेंगे, साइन ए, तो मतलब अब चलो सेक ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। मतलब आधार क्या है 3/5, और ये जो है कॉस का भी उल्टा होगा। कॉस देखो 3/5, सॉरी, सेक जो होगा वो कर्ण बटे आधार होगा। तो हो जाएगा 5/3। जैसे कॉस हो गया 3/5, तो ये हो गया 5/3। उसी तरह कॉसेक जो है साइन का उल्टा है, तो इसका होगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो कर्ण है 5, लंब है 4। आ गया आंसर हमारा अन्य त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो आप इसको देख लो एक बार, और एक बार घर में प्रैक्टिस करो, और आगे का भी एग्जाम्पल बताएंगे। और जो प्रश्नावली 8.1 है उसको पूरा इसी प्रॉब्लम पे, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है सारा। ठीक है, तो अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट पाइथागोरस प्रमेय देख लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। और उसके बाद जो जैसा कि हमने बताया वो अनुपात याद करने के लिए साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक का क्या होता है, वो सारा चीज़ रटना नहीं है, याद करना है। वो ट्रिक से पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे सोना चांदी तांबा। ये सोना चांदी तांबा मतलब साइन कॉस 10, और इसका मतलब तो समझिए, इसका हो गया, ये साइन हो गया, कॉस हो गया। ये आप अपना भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। एक्चुअली ये ट्रिक बहुत ही फेमस है और इस ट्रिक से बहुत लोग याद करते हैं, तो इसलिए ये ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आपके पास अगर अपना भी बना सकते हैं तो कुछ भी बना लो, बट हाँ याद होना चाहिए, रटना नहीं है, समझ होना चाहिए, और इस चीज़ से फिर हम बना सकते हैं। तो होप कुछ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम फिर बहुत जल्द इस पर लाने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए ये अपना
क्लियर कर लो। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है।